मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विशेष रूप से महिलाओं को श्रृंगार इनके बिना अधूरा है, ऐसी वो क्या चीज़ है उसके बारे में विशेष जानकारी देने वाली हूँ, जिसे पुरुष भी पहनते हैं, महिलाएं भी पहनती है। महिलाओं के लिए तो ये अनिवार्य है पहनना, इसके बिना वो सुहागन नहीं मानी जाती हैं। उनका सुहाग की रक्षा करती हैं, साथ में उनके पति को दीर्घायु प्रदान करती हैं, घर में सुख सौभाग्य समृद्धि लाती हैं। इसके साथ ही आपको अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। साथ में ही मैंने एक कमेंट में से एक क्वेश्चन लिया है, वो कौन भाग्यशाली है, इसे जानने के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। दोस्तों, एक बार तो आप कम से कम वीडियो पूरा देख लिया करिए। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको भी जानकारियाँ होंगी। अगर आप पुरुष हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिए, अपनी पत्नियों को ज़रूर दिखाइए या उन्हें बताइए, फॉरवर्ड भी ज़रूर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, और हमारे दुर्भाग्य का कारण भी ये सब चीज़ें बनती जा रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया। दोस्तों, महिलाओं की सुहाग की दो वस्तुओं में सबसे पहला है सिंदूर और दूसरा है उनकी चूड़ियाँ। दोस्तों, ये चूड़ियाँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं भारत नहीं विश्व के सबसे प्रसिद्ध शहर, चूड़ियों के शहर फिरोज़ाबाद यूपी में रहती हूँ। साथ में मेरे यहाँ खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है चूड़ियों की, ये मेरे यहाँ खुद की बनती हैं चूड़ियाँ। दोस्तों, मेरे पीछे भी सारी चूड़ियाँ रखी हुई हैं। आज मैं इनका ही आपको विशेष उपाय बता रही हूँ कि कितनी महत्वपूर्ण है, ज्योतिषीय उपाय हैं इनके, ये पुराणों में भी वर्णित है। अगर महिलाएं चूड़ियाँ पहनती हैं, वो भी विशेष रूप से कांच की या फिर सोने या चांदी की, तो ये उनके सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है, पति को दीर्घायु प्रदान करता है, पति पत्नी में आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़ाता है। इसके साथ ही दोस्तों, पत्नियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनकी सोचने समझने की बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है। आज मैं आपको चूड़ियों के ही आपको उपाय बताने जा रही हूँ कि चूड़ियाँ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। आज आधुनिक युग में आकर सभी ने चूड़ियाँ छोड़ दी हैं, या तो मेटल की पहन रहे हैं या प्लास्टिक की। मेटल की चूड़ियों को भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मेटल शुद्ध रूप से लोहा होता है या सिल्वर होता है। लोहा है तो वो शनि है और सिल्वर है तो वो राहु है। जब आप शनि और राहु को हर वक्त अपनी नाड़ियों पर, यहाँ हमारी 3 नाड़ियाँ होती हैं, बात, पित्त और कफ की 3 नाड़ियाँ होती हैं हमारी कलाई पर, जब वो बार बार ये चूड़ियाँ वहाँ रगड़ खाती हैं, उससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, घर में दरिद्रता आने लगती है और घर का सुख समृद्धि शांति चली जाती, कलह का वातावरण बनने लगता है। तो भूल से भी लोहे की और प्लास्टिक की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, आपको चाहे वो पुरुष हो, उपाय के तौर पर अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आपको सोने का कड़ा धारण कर सकते हैं। आपका शुक्र खराब है या आपको शुक्र को मजबूत करना है तो आप चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। अपने सूर्य और मंगल को यानी अपने साहस को बढ़ाना है तो आप तांबे का कड़ा धारण कर सकते हैं। महिलाओं को शुद्ध रूप से सोने या चांदी की चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। इसके साथ ही कांच की चूड़ियाँ तो विशेष रूप से पहननी चाहिए। आपने भले ही सोने चांदी की चूड़ियाँ पहन रखी हैं, लेकिन कांच की चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। हर नवदुर्गा में आप माता को चूड़ियाँ अवश्य भेंट करते हैं। आपको मंदिरों से भी चूड़ियाँ मिलती हैं, वो इसीलिए क्योंकि माता दुर्गा जो कि बुद्ध की देवी हैं, वो कांच की चूड़ियाँ शुद्ध रूप से चंद्र और बुद्ध हैं, इसलिए माता को चूड़ियाँ अर्पित की जाती है। माता को सुहागन, आपको जो सुहाग की वस्तुएँ मिलती हैं उसमें चूड़ियाँ आपको अवश्य मिलती हैं। चूड़ियों का धार्मिक महत्व के साथ साथ आपके स्वास्थ्य के साथ ये संबंध रखता है कि 3 नाड़ियाँ हैं। जब यहाँ पर ये रेड कलर की चूड़ियाँ, चंद्र, चूड़ियों का रंग, चूड़ियाँ जो कांच हैं वो चंद्र है, और शुद्ध रूप से चूड़ियाँ बुद्ध के प्रतीक में आती हैं, आपके सौंदर्य और सौभाग्य को बढ़ाती हैं, तो शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। साथ में 3 नाड़ियों पर जब ये बजती हैं, इनकी खनक से पूरे घर में जो एक वातावरण क्रिएट होता है, वो मधुर वातावरण क्रिएट होता है। घर में पति पत्नी में आपसी सामंजस्य बढ़ता है। तो अगर आप पति पत्नी में आपसी सामंजस्य नहीं है तो आपको रेड कलर की चूड़ियाँ अवश्य धारण करनी चाहिए। रेड कलर की चूड़ियाँ पहनने से एक तो आपका चंद्र और मंगल दोनों बैलेंस हो जाती हैं। आप पति पत्नी में सामंजस्य और प्यार बढ़ने लगता है, क्योंकि शुक्र भी है
तो आपके मंगल और शुक्र मजबूत होने से पति पत्नी में आपसी सामंजस्य, प्यार बढ़ जाता है। तो रेड कलर की चूड़ियाँ अवश्य पहननी चाहिए। आप नियमित रूप से रेड कलर की चूड़ियाँ पहनते हैं तो ये आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि करती हैं। सुहागन स्त्रियों को विशेष अवसरों पर रेड कलर की चूड़ियाँ जरूर धारण करनी चाहिए। अगर आप किसी के शादी विवाह में जा रहे हैं, वो कोई आपका अपना प्रिय है, तो उसे चूड़ियाँ जरूर गिफ्ट कीजिए। आपकी चूड़ियाँ गिफ्ट करने से आपका आपसी प्यार बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, आप कामकाजी हैं और आप काम करती हैं और आपको उसमें परेशानियां महसूस हो रही हैं, आपको कस्टमर को डील करने में परेशानियां हो रही हैं, आपको बात करने में दिक्कत आती है, या आपके आपसी सामंजस्य ससुराल के साथ में रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो आप ग्रीन कलर की चूड़ियाँ जरूर पहनिए दोस्तों। इस तरह से ये ग्रीन कलर के कड़े भी हो सकते हैं, ये मेरे यहाँ ही मैन्युफैक्चर होते हैं दोस्तों ये, या फिर इस तरह से ये ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, आप इस तरह से इन ग्रीन कलर की चूड़ियों को पहन सकते हैं। अगर आप वर्किंग में हैं और आपको काज में दिक्कत आ रही है, आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, आपको वर्कर्स को अपनी बात समझाने में दिक्कत आ रही है, तो आप ग्रीन कलर की चूड़ियाँ जरूर पहनिए। चाहे तो 2 की संख्या में या 4 की संख्या में पहनिए, चूड़ियाँ जरूर पहनिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, महिलाओं के लिए है, और या आपकी संतान के साथ में आपकी आपसी सामंजस्य नहीं है, या बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं, तो आपको या तो गोल्डन कलर के इस तरह से कांच की चूड़ी दोस्तों, या तो गोल्डन कलर की या फिर येलो कलर की आपको चूड़ियाँ अपनी कलाई में जरूर धारण करनी चाहिए। इससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी चूड़ियाँ वैसे भी आपका सौंदर्य बढ़ाती हैं दोस्तों। चूड़ियाँ पहनने के बाद हाथ इतने सुंदर लगने लगते हैं, आपका रूप सौंदर्य बढ़ जाता है, तो चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्डन कलर की चूड़ियाँ अगर आप संपन्न हैं, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको सोने की चूड़ियाँ हाथ में एक जरूर धारण करनी चाहिए। उसके साथ में लाल, पीली, हरी चूड़ियाँ भी उनके साथ में लगा कर पहननी चाहिए। आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से कांच की गोल्डन चूड़ियाँ भी पहन सकते हैं। आप चूड़ियाँ नहीं पहनना चाहते हैं तो आप कांच के कड़े पहनिए, लेकिन मेटल को भूल कर भी मत पहनिए। मेटल आपका स्वास्थ्य खराब करता है। यहाँ पर जब ये रगड़ लगती है इनकी चूड़ियों की, तो ये हार्ट प्रॉब्लम से आपको बचाता है। ये आपके हार्मोनल डिसबैलेंस को दूर करता है। आपको थायराइड में आपको आराम मिलता है, थायराइड आपका कंट्रोल रहता है। आपको हार्ट या बीपी की शिकायत हो, तब आपको रेड कलर की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, क्योंकि यहाँ शुद्ध रूप से चंद्रमा जो कि रक्त का कारक है, मंगल उसमें ऊर्जा का कारक है। तो जब चंद्र मंगल का आपको यहाँ पर जब बार बार घर्षण होता है कलाई पर, तो आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या जल्दी से नहीं आती है दोस्तों। आपको पीरियड से संबंधित भी समस्याएं आपकी चूड़ियाँ धारण करने से, क्योंकि यहाँ शुक्र बैलेंस हो जाता है दोस्तों, तो वो भी आपके लिए नहीं होती हैं, आपको कम से कम होती हैं। आपको कोई विशेष समस्या होगी, ग्रह जनित पीड़ाओं को भी ये शांत करती हैं। आपके पति के सुख सौभाग्य को बढ़ाती हैं, क्योंकि जब आपका शुक्र बली हो गया तो आपके घर में शानो शौकत आपके पति के माध्यम से आने लगती हैं। आपके पति का भाग्य भी आपकी इन चूड़ियों से जागने लगता है, क्योंकि इनकी खन खन की आवाज़ बहुत सुंदर होती है, जिससे घर का वातावरण भी एकदम शांत और मधुर हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, चूड़ियाँ हमेशा शुक्रवार या बुधवार को ही धारण करें, और इन्हें पहले माता गौरी को अर्पित कर दें। आपके मंदिर में माता दुर्गा हैं तो माता दुर्गा को अर्पित कर दीजिए, उसके बाद इन्हें धारण कीजिए। और हमेशा विषम संख्या में धारण कीजिए। सीधे हाथ में एक चूड़ी ज़्यादा पहननी है, 7 पहननी है तो 4 इसमें, 3 इसमें, और 9 पहननी है तो 5 इसमें, 4 इसमें, 11 पहननी है तो 6 इसमें, 5 इसमें, हमेशा विषम संख्या में, यानी सीधे हाथ में एक चूड़ी अवश्य ज़्यादा धारण कीजिए। माता को अर्पित करके पहनिए इनको चूड़ियों को। विषम संख्या में धारण करने से 21 में, 11 के, 7 में, इस तरह से आपको धारण करनी चाहिए। भूल कर भी आपको 4-4, 8-8 चूड़ियाँ नहीं पहनना चाहिए। 4 अंक राहु का है, जो कि आपके घर में कलह का वातावरण पैदा करता है। 8 का अंक शनि का है, जो पति पत्नी में आपसी सामंजस्य बिगाड़ देता है, आप लोगों में झगड़े इत्यादि होने लगते हैं। तो 4-8 की संख्या में ना पहने। 7 में अगर आप विवाहिता हैं तो ब्लैक कलर की चूड़ियाँ आप विशेष किसी ड्रेस के साथ में पहन रहे हैं तब आप पहन सकती हैं, लेकिन आप इनको दैनिक जीवन में आप इनको नहीं पहन सकती। ब्लू ब्लैक कलर आपको नहीं पहनना चाहिए। ये आपके अंदर विषाद उत्पन्न कर देता है, यानी मानसिक तनाव को उत्पन्न कर देता है। आपके घर में आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, साथ में आपके घर के किसी भी सदस्य के साथ में बनती नहीं है आपका मन इतना अधिक कुपित हो जाता है। तो इसलिए हमेशा रेड कलर के जिससे आपके अंदर एनर्जी बनी रहे। बच्चों के साथ सामंजस्य नहीं है तो येलो कलर, और साथ में आप वर्किंग वूमेन है, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो हरे कलर की चूड़ी। इसके अलावा दोस्तों, आप कन्या हैं और आपका विवाह नहीं हो रहा है
तो एक लाल चुनरी में रेड कलर की चूड़ियाँ रखिए, सुंदर सी चूड़ियाँ रखिए। इन चूड़ियों को माता को अर्पित कर दीजिए। उसमें से पंडित जी से 4 चूड़ियाँ आप ले आइए, 4 या 5 संख्या में चूड़ी ले आइए और अपने दोनों हाथों में आप धारण कर लीजिए। ये उपाय भी आपके विवाह में आ रहे जो विघ्न बाधा हैं उनको दूर करेगा और आपके अतिशीघ्र विवाह के योग खुलेंगे दोस्तों। तो मैंने आपको बहुत सारे उपाय बता दिए दोस्तों। पुरुषों के लिए भी मैंने बताया कि आप सोने का, चांदी का, तांबे का कड़ा धारण कर सकते हैं सीधे हाथ की कलाई में। अगर आपको बृहस्पति आपका परेशान कर रहा है तो सोने का कड़ा सीधे हाथ की कलाई में बृहस्पतिवार को। अगर आप चंद्रमा और शुक्र आपको पीड़ित हैं तो अब आप चांदी का कड़ा सीधे हाथ में सोमवार या शुक्रवार को। और अगर आपका सूर्य खराब है, आपको मान सम्मान की कमी हो रही है या आपके अंदर वो शक्ति नहीं है या आप अधिक बीमार रह रहे हैं, तब तांबे का कड़ा आपको सीधे हाथ की कलाई में आपको धारण करना चाहिए। इससे आपको त्वरित लाभ मिलता है, क्योंकि ये भी आपके धातु यहाँ पर जब आपके बात पित्त से संबंध बनाने लगती हैं तो ये आपकी मानसिक स्थिति को अच्छा करने के साथ आपको शारीरिक स्थितियाँ भी आपकी अच्छी करने लगता है। आई होप दोस्तों आज आपको मैंने बहुत अच्छे से चूड़ियों के विषय में समझाया और आप सभी चूड़ियाँ धारण करना भी शुरू कर देंगे। माना कि ज़्यादा की संख्या में नहीं तो कम से कम 4 की संख्या में, 5 की संख्या में, 7 की संख्या में ज़रूर पहनिए। इन्हें पहनने से आपका सुख सौभाग्य बढ़ता है, घर में धन समृद्धि बढ़ती है, माता माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं आपसे। तो दोस्तों ज़रूर धारण कीजिए। आप चाहते हैं कि आप मुझसे ये चूड़ियाँ चाहते हैं कि मैं आपको चूड़ियाँ दूँ, मैं गिफ्ट रूप में आपको चूड़ियाँ भेज सकती हूँ। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि मेरे डेली के जो मेरा वीडियोज़ है उसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट में डेली आप मुझे कमेंट कीजिए। जब मैं रैंडमली 15-20 दिन लगातार 20 दिन तक लगातार देखूंगी कि आपका सेम डेली कमेंट आपका हर वीडियोस पर आ रहा है, तो मैं आपसे आपका एड्रेस मांगूंगी, आपको रैंडमली सेलेक्ट करूंगी कितने सदस्यों का है, उसमें से मैं 2 या 3 सदस्यों को रैंडमली सेलेक्ट करूंगी और उनको मैं ये चूड़ियाँ गिफ्ट स्वरूप भेजूंगी। उनसे उनका एड्रेस लूँगी और फिर उनके पते पर ये चूड़ियाँ ज़रूर भेजूंगी। तो आपको अगर ये चाहिए तो आपको ये काम तो करना होगा, वीडियो के जाकर नीचे लाइक, कमेंट और शेयर ये ज़रूर कीजिए। देखिए आपके लिए गिफ्ट तैयार रखा है। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो समय ही लगता ना कोई धन खर्च होता है। आप जब इनको करने लगते हैं यानी डेली आप जादुई अक्षर लिखते हैं, साथ में जो मैं अमृत की बूंद देती हूँ उसमें कभी नहाना है, कभी कुछ खाना है, आप वो सारी चीज़ें करने लगते हैं, आपके ग्रह नक्षत्र परिवर्तन होने लगते हैं, आपका भाग्य साथ देने लगता है, आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं, मन मजबूत हो जाता है, चंद्रमा बली हो जाता है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, ऑरा क्लीन हो जाती है, इतनी सारे आपको लाभ मिलने लगते हैं। तो आपके काम बिगड़े हुए तो स्वतः ही बनने लगते हैं दोस्तों। हर समस्या का आपके पास हल अपने आप ही स्वतः ही आने लगता है। 2 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 10:50 से 12:20 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:57 से 12:58 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको एक कपूर की टिक्की लेनी है, उसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर अपने घर के बाहर कोई भी आपका गमला है उसमें जाकर दबा दीजिए। ये एक छोटा सा प्रयोग आपके शुक्र को बली कर देगा। आपके अगर आप विवाहित हैं, स्त्री या पुरुष दोनों को ही करना है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता आएगी, आपके आज से धन से संबंधित सभी कार्य आपके बनने लगेंगे। आज का जादुई अक्षर है घड़ी वाला घा। दोस्तों इस तरह से घड़ी वाला घा, इस घा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पकड़िए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, अंग्रेजी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन घा ही होना चाहिए। आप जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी मैरिज एनिवर्सरी। इस प्रयोग को करेंगे एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर यानी 2 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे, बच्चे स्कूल बैग में रखेंगे, तो ये अंक उनको वर्ष भर सुखता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों
वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप अपनी किसी समस्या का निदान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना जन्म स्थान और साथ में अपना एक ही क्वेश्चन लिखा करिए दोस्तों। आप भर भर कर लिख देते हैं, मैंने आपसे हमेशा कहा है एक ही क्वेश्चन को मैं लूँगी। इसके अलावा आप जो कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है, यहाँ आपको फीस देनी होती है। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है दोस्तों, ये मेरा आज का क्वेश्चन लिया है मैंने आकाश विश्वकर्मा जी का। बिजनेस करें या जॉब, 27/12/1995 6:05 AM, दमोह MP। विश्व आकाश जी, आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। सूर्य, बुध, मंगल और गुरु, ये चार ग्रह आपके धन भाव में बैठे हैं। शनि और चंद्र विष योग लगाकर आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो आपके लिए जॉब ही सबसे अच्छी रहेगी। आप जॉब कीजिए। आप जॉब में सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, किसी भी तरह की जॉब से, किसी शिक्षण संस्था में जॉब, आप किसी भी तरह की आप जॉब करेंगे तभी आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, साथ में आपको दिनों दिन उन्नति भी मिलेगी। तो आई होप आपको मैंने ये जो बताया है इसे आप जरूर करेंगे, क्योंकि कुंडली में शनि और चंद्र का विष दोष है, तो इसके लिए आपको विशेष उपायों की आवश्यकता है। तो आप चाहें तो मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकती हैं। दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन। मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादू अक्षर के साथ, ऐसे ही किसी दिव्य उपाय के साथ। धन्यवाद।